Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, we are going to start second chapter of first unit, that is system of units. तो इस चैप्टर में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। यानी कि ऐसी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए कोई मार्केट से कोई वेजी खरीदनी है या फिर कोई आटा वगैरह कुछ दाल वगैरह कुछ खरीदनी है, तो हम क्या बताते हैं कि हमें 1 किलो दे दो, हमें 2 किलो दे दो, ऐसा बताते हैं ना। उसकी क्वांटिटी मेज़र है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए कि ये टेबल है आपकी क्लास में, इस टेबल की लेंथ कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे? 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। मीटर में, सेंटीमीटर में बताएंगे। और अगर आपने मान लीजिए कपड़ा लेने जाना है दुकान में, क्लॉथ लेने जाना है, तो आप क्या कहेंगे? हमें इतना दे दो, इतना दे दो। हम ऐसा नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, इतना कपड़ा दे दीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म ऑफ विच, जिनकी इन टर्म्स से, इन फिजिकल क्वांटिटी से ही क्या हुआ है, फिजिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। और फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, तो ये सभी क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आता है टॉपिक यूनिट्स। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किन में कर सकते हैं? हम यूनिट्स में ही करते हैं ना। हमारा मास को अगर हमने करना है, हमें बताना है कि हमें कितनी वेजी या फ्रूट चाहिए, तो हम किस में बताते हैं? किलोग्राम में, ग्राम में। तो वो क्या है? उनके यूनिट हैं। लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर है। टाइम के लिए सेकंड है, मिनट है, आवर हैं, तो वो उनके यूनिट हैं। बट अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट की बात करें, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट क्या होते हैं? जो सभी जगह मान्य होते हैं, सभी ने मान्य हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लेंथ में को जितना 1 मीटर में जितनी लेंथ आती है वो कहीं और कम या ज़्यादा होती है। तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है, सभी देशों ने उतनी ही लेंथ को 1 मीटर माना हुआ है। अब डेफिनेशन की बात करें हम, यूनिट इट इज़ अ स्टैंडर्ड chosen for the measurement of physical quantity which accepted internationally। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट के फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी जिनको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है इंटरनेशनली। क्लियर। सब यानी कि सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। वट इज़ मास? मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। यानी कि अभी ये देखिए, अगर मेरे पास ये चौक है, ये चौक है मेरे पास, इसमें इसका कितना मास है? तो ये इसमें जो मैटर है, जो इसका ये बुरादा सा है, ये कितना है? इस क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी या कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक है। जितना ज़्यादा मैटर उसमें होगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा। एंड मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता। देयर आर 2 टाइप ऑफ मासेस। 2 टाइप के मासेस होते हैं। कौन से होते हैं? एक इनर्शियल मास होता है और एक ग्रेविटेशनल मास होता है। और मोस्ट कॉमनली यूनिट होते हैं जो मास के, वो क्या होते हैं? किलोग्राम। ठीक है। जो ऐसा यूनिट हम बात करते हैं, तो मास के ऐसा यूनिट क्या रहते हैं? वो किलोग्राम रहते हैं। नेक्स्ट हम अगर लेंथ को डिफाइन करने की बात करें, तो लेंथ क्या होती है? लेंथ में बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये मैंने 2 पॉइंट लगाइए। 1 मिनट बच्चे, ये 2 पॉइंट लगाए हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है सेपरेशन का बिटवीन, तो वो क्या होती है? उसकी लेंथ होती है। लेंथ में भी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इट्स लेंथ। ठीक है। मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। यानी कि ऐसा यूनिट क्या है? इसके लेंथ के मीटर हैं। और CGS की बात करें तो वो क्या हो जाते हैं? वो सेंटीमीटर हो जाते हैं। टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड। यानी कि आइंस्टाइन जो हमारे साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने क्या बताया टाइम की डेफिनेशन? कि जो क्लॉक पढ़ता है वो क्या है? एक वो टाइम को डिफाइन करता है। टाइम इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन द अक्रेंस ऑफ 2 इवेंट्स। यानी कि टाइम क्या है?
दो ड्यूरेशन है, मेजरमेंट ऑफ ड्यूरेशन है बिटवीन अक्रेंस ऑफ टू इवेंट, दो इवेंट, यानी कि मान लीजिए आप उठ रहे हैं और फिर आप काम पे जा रहे हैं, तो वो दो इवेंट हो गए, तो उनके बीच में जो गैप आया, उनके बीच में जो ड्यूरेशन आई, दैट इज कॉल्ड टाइम, एंड द ऐसा यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी हम बात करते हैं एक CGS और SI यूनिट की, ठीक है, MKS की। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं हमारे पास मेनली, जो हम बात करते हैं जिनकी। एक होते हैं SI है यानी कि MKS, और एक CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम दो, हमारे पास 3 बेसिक ये क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। वो फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको बताऊंगी क्या होती हैं, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती हैं जिनको आगे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ड्राइव्ड वो होती हैं जिनसे आगे बनती हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी हैं विच कैन नीदर, देखिए यहाँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में मैं आपको बताऊं, आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब मास है किसी ऑब्जेक्ट का, वो क्या डिपेंड करेगा, जितना मैटर है उतना मास होगा, और जो इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी बोलते हैं। मास, लेंथ, टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और जो डिपेंड करती हैं किसी और के ऊपर वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब जैसे वेलोसिटी है, आपने वेलोसिटी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है ना, 10th में भी पढ़ी है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ देखिए आपको, एक मिनट, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, और टी को टाइम में, ठीक है। तो ये इनकी लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर गई ना। तो ये क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं, और ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होती हैं। अब हमारे पास यहाँ 3 हम पढ़ेंगे एक बार, मास, लेंथ और टाइम। ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन्हीं के हमने यूनिट्स की बात करनी है, मास, लेंथ और टाइम। देखिए अब MKS सिस्टम में मास के जो ऐसा यूनिट है वो क्या होते हैं, किलोग्राम, ठीक है। और लेंथ के क्या होते हैं, देखिए हमें पहले यहाँ पे लेंथ के दे रखे हैं, लेंथ के मीटर, और K से किलोग्राम, और S से सेकंड। यहाँ पे हमें तीनों फिजिकल क्वांटिटी के, ये किलोग्राम है, ये मास के ऐसा यूनिट दे रखे हैं, मीटर है, ये लेंथ के दे रखे हैं, और सेकंड है ये टाइम के दे रखे हैं। यानी कि मास, लेंथ, टाइम के तीनों यूनिट MKS से डिनोट कर दिए हमने। और CGS की बात करें तो ये मीटर जो है वो लेंथ के ऐसा, CGS स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर हो जाते हैं, ठीक है। मास के यहाँ किलोग्राम है, तो यहाँ पे क्या है, वो ग्राम है, और टाइम के सेकंड है, तो वो सेकंड ही रहते हैं, ठीक है। MKS और CGS का आपको डिफरेंस पता लगा, आई एम रिपीटिंग। हमने मास, लेंथ और टाइम, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं LMT, इनके LMT के, सॉरी LM और T के, टाइम के, लेंथ के, मास के, टाइम के। बिगर यूनिट भी बता रखे हैं और स्मॉलर में। लेंथ का बिगर यूनिट क्या बताए, मीटर, मास के बिगर यूनिट किलोग्राम, और टाइम के सेकंड। और CGS में बात करें तो यहाँ पे लेंथ के स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर, और इसके ग्राम, मास के, और टाइम के सेकंड। क्लियर? तो आपको ये 2 यूनिट सिस्टम भी पता लग गए, MKS और CGS। यहाँ पे फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको वेलोसिटी ऑब्टेन करके दिखाई थी, और वेलोसिटी किससे देख सकते हैं हम, वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो हम किससे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। तो ये क्या है, हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स। तो ये सारी की सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी आपको, वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम होता है, एक्सलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। तो ये यहाँ पे भी मास यूज़ हुआ, यहाँ टाइम यूज़ हुआ, यहाँ पे भी टाइम यूज़ हुआ। तो ये सारी क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ करके हमने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाली है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने इतना टॉपिक ये रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।